हाँ पुत्रों, पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम लोग? बाबा, आप सुबल और सुदामा को बताइए कि यदि लक्ष्मी को हम सर पर रखते हैं तो लक्ष्मी भाग जाती है। आपने ही बताया था ना मुझे। पुत्र, किंतु तुम्हें ये जानने की क्या आवश्यकता है? क्या तुमने भी लक्ष्मी को मस्तक पर रखा है? नहीं बाबा, हुआ यूं कि सुबल के बाबा अच्छा, किंतु सुबल के पिता इतना धन लेकर कहाँ जा रहे थे? हाँ, वैसे कान्हा सत्य ही कह रहा है। यदि लक्ष्मी को मस्तक पर रखा जाए तो लक्ष्मी चली जाती है, और यदि लक्ष्मी को चरणों में रखा जाए तो लक्ष्मी का निवास घर में होता है, और यदि लक्ष्मी को गोद में रखा जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि लक्ष्मी को हृदय में रखा जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर दो। लक्ष्मी की आवश्यकता क्यों होती है? हाँ, हमें धन की आवश्यकता वस्त्र और अन्न के लिए होती है। हाँ पुत्र, बिल्कुल उचित कह रहे हो। धन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन के माध्यम से ही हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। किंतु जो मनुष्य अपने धन को अपने मस्तक पर रखता है, अर्थात वो धन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता है, वो वास्तविकता में मूर्ख है। ऐसे मनुष्य के समीप लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। बहुत सी कथाएं हैं जिनसे हमें यह सत्य समझ आता है। कौन सी कथा काका? हमें भी सुननी है कथा। तो ठीक है पुत्रों, सब सुनो। ये कहानी है एक ऐसे असुर की जो लक्ष्मी को प्रभु दत्तात्रेय से छीन ले भागा था, और क्यों लक्ष्मी जी उनसे दूर चली गईं। प्रभु दत्तात्रेय? पुत्र, प्रभु दत्तात्रेय माता लक्ष्मी के पति थे। माता लक्ष्मी के पति? पर माता लक्ष्मी के पति तो प्रभु विष्णु है ना? बताता हूँ। इस कहानी के पहले हमें प्रभु दत्तात्रेय के विषय में तुम्हें बताना होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक समय एक महान ऋषि इस पृथ्वी पर हुए। उनका नाम था ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि अपने आश्रम में अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ रहते थे। देवी अनुसुईया बहुत ही धर्मपरायण पत्नी थी, और वो अपने पति के लिए अत्यधिक निष्ठावान थी और पूर्ण रूप से समर्पित थी। देवी अनुसुईया की ये विशेषता शीघ्र ही देवलोक तक पहुंच गई। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम। धन्य हो गए हम जो त्रिदेव के दर्शन हमें एक ही स्थान पे हुए। कहिए मुनिवर, क्या समाचार लाए हैं? नारायण नारायण। प्रभु, इन दिनों समस्त देवलोक में ऋषि पत्नी अनुसुईया की चर्चा है। उनके निष्ठा की चारों ओर चर्चा है। और प्रभु, ये सत्य हमने तभी स्वीकारा जब हमने स्वयं उन्हें अपने नेत्रों से देखा। उन जैसी स्त्री हमने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। उन जैसी पतिव्रता स्त्री समस्त संसार में हो ही नहीं सकती। प्रभु, अब हमें आज्ञा दे त्रिदेव। यदि इस विषय में हमें और कोई चर्चा सुनने में आए तो हम आपको अवश्य बताएंगे। नारायण नारायण।